अब वो जानती है, इससे अगर तूने सीधा सीधा पूछ लिया कि कहां गए थे और तपस्या करने गए थे और वापस कैसे लौट आए, पता नहीं आगे से क्या जवाब देगा। एक तरीका अपनाया, माताओं नोट कर लेना। आज उसने सब नौकरों से कहा भोजन मैं बनाऊंगी, और अपने पति की पसंद का पता ही है कैसा भोजन उसको पसंद है। खुद भोजन बनाने लगी, और भोजन बनाते समय जैसे भाव होते हैं माताओं, वही भाव भोजन में समा जाते हैं। अगर आप प्रेम से भोजन बनाती हो, भोजन बने घर में, भगवान के नाम से बने, ठाकुर जी के नाम से बने, राम 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 राम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, और कृष्ण कृष्ण के नाम से भोजन बनेगा, तो निश्चित खाने वाला भी कृष्ण कृष्ण ही करेगा। एक कथा मैंने सुनी थी मध्य प्रदेश की। एक बुढ़िया विट्ठल भगवान की बड़ी भगत थी, और वो उपले बनाती थी गोबर के, और वो विट्ठल विट्ठल के नाम से बनाती थी। और दीवार पे, गांव में एक रीत होती है उधर मध्य प्रदेश के गांव में, कि उपलों को सुखाने के लिए दीवार पे लगा देते हैं। अब वो पड़ोसन क्या करती, वो उपले बना के लगाती और पड़ोसन उतार लेती। अब वो बेचारी बूढ़ी दुखी हो गई, राजा से शिकायत कर दी, महाराज मैं उपले बनाती हूं बड़ी मुश्किल से, पड़ोसन उठा ले जाती। राजा ने पड़ोसन को बुलाया, पड़ोसन बोली महाराज बुढ़िया झूठ बोल रही है, खुद से बनते नहीं इसलिए ये झूठ बोल रही है। अरे मैं खुद के बनाती हूं महाराज। अब बुढ़िया से कहा तेरे उपले की पहचान क्या है बता। बुढ़िया बोली महाराज और तो मैं पहचान जानती नहीं हूं, बस एक पहचान है कि मैं जो उपला बनाती हूं वो विट्ठल भगवान के नाम से बनाती हूं, मेरे उपले में विट्ठल भगवान की आवाज आएगी। राजा ने उपला मंगाया, कान से लगाया तो सचमुच विट्ठल 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 की आवाज आ रही थी। सोचो जरा, उपले में विट्ठल की आवाज आ सकती है तो रोटी में क्यों नहीं आ सकती। इसलिए जब भी रोटी बने, सब्जी की कड़छी घूमे, हलवा घूमे, हलवे की कड़छी, तो कृष्ण कृष्ण राम राम के नाम से घूमे, उस घर में प्रेम ही प्रेम होगा। लेकिन कई की माताओं को तो मैंने देखा है, माता लोग शिकायत कर देती हैं, महाराज जी हमें हमें कहते हो, इनको तो कुछ कहते नहीं। लेकिन भाई जो बात है इनको भी कहता हूं, आपको भी कहता हूं, कई की माताएं भोजन बनाते समय कट्ठे मुझे, अब क्रोध में आके ऐसे ऐसे भोजन बनेगा तो खाने वाला भी वैसे ही करेगा। आज कयादू ने कहा भोजन मैं बनाऊंगी, बड़े प्रेम से भोजन बनाया, और दूसरा तरीका क्या अपनाया, अपने हाथ से भोजन परोसा और पास में बैठ गई, वो भोजन करने लगा, पंखे से हवा करने लगी। ये पंखे से हवा वाला काम सर्दी में मत करना है, गर्मी का है। अब वो पंखे से हवा करने लगी, और फिर तीसरा काम क्या किया, प्रशंसा करने लगी। हाँ, झूठा आदमी कितना ही हो, उसके घर में जाके पत्नी प्रशंसा कर दे, आप जैसा तो कोई है ही नहीं महाराज, अब बस फिर तो फूल के यूं। पति देवता को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, प्रशंसा। अब वो प्रशंसा करने लगी, महाराज आप जैसा तो कोई बहादुर, कोई महान है ही नहीं, इस दुनिया में आप जैसा कोई और है नहीं, आप तो जहां भी गए हो विजय प्राप्त करके लौटे हो, आप तो देवताओं के साथ युद्ध करने भी गए तो विजयी होकर के लौटे हो। अब वो फूल गया। अब फिर बोली, आज समझ में नहीं आया, आप तपस्या करने गए थे और खाली हाथ वापस लौट आए, क्या हुआ। देवी क्या बताऊं, तपस्या करने के लिए बैठा तो एक तोता वृक्ष पे बैठा और नारायण नारायण करने लगा। कयादू को बड़ी प्रसन्नता हुई, किसी भाव से ही सही मेरे पति ने भगवान का नाम तो लिया, उसको मौका मिल गया कि ज्यादा बार निकले। क्या बोला था महाराज, तोता तोता बोल रहा था। बोले हां देवी, नारायण नारायण बोल रहा था। नहीं 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 महाराज, मुझे नहीं लगता, मैंने तो कभी नहीं देखा तोते को बोलते हुए। अरे देवी, तुम बोलने की बात कर रही है, वो तो गा भी रहा था, गा गा करके बोल रहा था।
नहीं नहीं स्वामी, आपसे मीठी किसी की आवाज हो ही नहीं सकती। आप बताइए ना कैसे गा रहा था। और वो गाने लगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखो भैया, मद् भागवत कथा में इस नाम की बड़ी महिमा गाई गई है, नारायण के नाम की बड़ी महिमा गाई गई है, जिसने झूठे से भी, भूल से भी अग्नि को हाथ लग जाए तो हाथ जला देती है ना। ऐसा तो नहीं कहती चलो भूल से लगाए छोड़ो आज। तो जैसे भूल से अग्नि को हाथ लग जाए और वो जला देती है, ऐसे ही भूल से भी अगर भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो पापों को जला देता है। एक कथा आती है, अजामिल नाम का एक पापी कभी भगवान का भजन नहीं करता था। बचपन में ब्राह्मण का बेटा था, बचपन में पिता की सेवा किया करता था और वो लाता था पुष्प पिता के लिए जंगल से। एक दिन पुष्प लेने गया तो देखा एक बनिया एक वेश्या के साथ समागम कर रहा था। देख करके बुद्धि, थोड़ी सी देर की बुरी संगत ने बुद्धि बिगाड़ दी, बुद्धि बिगड़ गई और पाप कर्म में प्रवृत्त हो गया, उसी वेश्या के चक्कर में पड़ गया। 4 बेटा हो गए। एक दिन संत आ गए, कृपा हो गई भगवान की, धन उनके भाग जिनगर संत आए। संतों का आगमन भगवान की कृपा के बिना नहीं होता। संत घर में आ गए और संतों ने एक बात बताई कि भैया और कुछ नहीं मांगते तुमसे, हमारा एक कहना मान लेना। क्या? कि तेरे घर में एक बेटा और होगा, उसका नाम नारायण रख लेना। घर में एक बेटा हुआ, संतों की बात याद आई और नाम नारायण रख दिया। छोटा है, बड़ा प्यारा है, इसलिए बार बार उसी का नाम पुकारता है, नारायण नारायण नारायण। घर में बच्चा हो, संतान हो, तो उनका नाम भगवान के नाम पे होना चाहिए। वैसे भगवान का नाम आए न आए, लेकिन बेटे का पोते का नाम पुकारो तब तो भगवान का नाम आ जाए। लेकिन आजकल तो भगवान का नाम रख लो तो मॉडर्न नहीं लगता। पिंकू, मिंकू, पिंकू। अब सोचो जरा, वो बूढ़ा हो जाएगा तो किस नाम से पुकारा जाएगा? छोटे बच्चे क्या कहेंगे? पिंकू दादा आ गए। हैं? भगवान के नाम पे बच्चों के नाम रखो। सावित्री, गायत्री, कमला, हैं? आशुतोष, नारायण, रामचंद्र, कृष्ण दत्त, उमा दत्त, ऐसे सुंदर सुंदर नाम भगवान के नाम पे बच्चों के रखे हों तो घर में बड़ा आनंद रहता है, क्योंकि भगवान का नाम बार बार मुख से उच्चारण हो रहा है। नारायण नाम उस बालक का रख दिया, बड़ा प्रेम करता है। और एक दिन बुढ़ापा आ गया और रात को सो रहा था और सपना आया कि 2 बड़े भयंकर यमदूत, काले काले, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत और हाथ में पाश लिए हुए। देखे हैं कभी यमदूत? देखे हैं? नहीं देखे? देखना है? देखना चाहते हो? नहीं तो भगवान का भजन करना। जो भगवान के भजन करते हैं उनको यमदूत नहीं दिखते, और जो भगवान के भजन नहीं करते उनको यमदूत लेने आते हैं। बड़े भयंकर काले यमदूतों को देखा तो डर गया और डर के मारे पुकारा, अरे बेटा नारायण, बेटा नारायण, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
भगवान के पार्षद तुरंत हाजिर हो गए, यमदूतों को मार के भगा दिया। यमदूत वापिस लौट गए और यमराज जी से बोले, आपको आपकी नौकरी नहीं करनी हमको। यम धर्मराज जी बोले, क्यों नहीं करनी? बोले, महाराज आपने उस पापी को लेने भेजा, हम लेने गए और दो बड़े सुंदर सुंदर दिव्य पुरुष आए, मार के हमें भगा दिया। जब हमारी कहीं चलती नहीं है तो फिर हमें नौकरी करने का फायदा क्या? एक जरा सा एक नारायण का, और नारायण का नाम जैसे लिया तो यमराज जी ने यमदूतों के मुंह पे हाथ रख दिया, चुप। क्यों महाराज? बोले, ये नाम यमपुरी में मत लेना, वरना दुकानदारी फेल हो जाएगी। क्यों महाराज? बोले, यहां नाम निकला और पापियों ने सुन लिया तो सब बैकुंठ चले जाएंगे। अच्छा महाराज? बोले, हाँ, इस नाम की ऐसी ही महिमा है। एक बार मुख से उच्चारण हो जाए, एक बार कान में भी पड़ जाए तो भी पाप भस्म कर देता है। और अजामिल को मुक्ति तो नहीं मिली, लेकिन अवसर मिल गया। आंख खुली, देखा, बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, मुझे यमदूत लेने आएंगे। और वहीं रात को ही छोड़ करके घर जंगल में चला गया और भगवान श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद का पाठ करके अपने जीवन का उद्धार कर लिया। तो आप लोग भी इस नाम को चूकना मत, उच्चारण करना। अरे हिरण्यकश्यप जैसे पापी के मुख से नाम निकला तो भगवान के हाथ से मृत्यु हुई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलिए नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? पक्का? भगवान के कथा में बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर बोल रहे होते तो सब गंगानगर वाले यहां इकट्ठा हो जाते हैं। एक गांव में किसी का बेल बीमार हो गया। अब वो उठ नहीं पा रहा था। वो बेचारा आवाज लगाए, अरे भैया जरा आओ ना, थोड़ा सहारा लगा दो, मेरे बेल को उठवा दो, थोड़ा सहारा लगा। कोई नहीं आया। तो एक कोई समझदार आदमी निकल रहा था वहां से, तो उसने कहा क्या हुआ? बोले, यार ये बेल मेरा बीमार हो गया, कोई उठवाने नहीं आता। बोले, ऐसे नहीं आएगा। बोले, तो उसने कान में फूंक मारी, ऐसे बोलना। और वो घर आकर के जोर से शोर मचाने लगा, अरे मेरा बेटा फांसी ले रहा है, मेरा बेटा फांसी ले रहा, मेरा बेटा बेटा। और लोग इकट्ठा हो गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोले, कुछ नहीं हुआ, बेल उठवाना था। आ तो गई हो, उठवा दो। राधे। अच्छे काम के लिए नहीं आते लोग। हाँ, कोई लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई तमाशा हो, हैं, या किसी नृत्यकी का नाच हो रहा हो, तो सबके काम नहीं होता, फिर किसी को सब आ जाते हैं। और भगवान की कथा हो तो सब कंजूसी करते हैं। हाँ, सब आने की कंजूसी करते हैं, जो कि कल्याण भगवान की कथा से होता है, किसी नर्तकी के नाच से नहीं होने वाला। बोलो राधे राधे
दुख होता है आजकल। हम भगवान ढोंग बड़ा करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं जी हम भगवान से। कई की तो कहते हैं कथा में कौन से भगवान है जी, भगवान तो मन में ही है। कोई कहता फोटो में कौन से भगवान है जी, भगवान तो मन में ही है। अरे तो भाई मन में भोजन भी रख लिया करो ना, उसको क्यों खाते हो? हैं? भूख तो मिट जाएगी। मैं तो ये कहता हूं कि मेरे घर में चारों ओर मैंने फोटो लगा रखी है। बड़ा आनंद आता है, बाहर निकलूं तो भगवान के दर्शन, भीतर प्रवेश करें तो भगवान के दर्शन, उठें तो भगवान के दर्शन, सोएं तो भगवान के दर्शन। आप एक बात नोट करके बताना, अगर किसी अपवित्र गंदी फोटो को देखोगे, तुम्हारे विचार कैसे होंगे? अच्छे होंगे? और अच्छी सुंदर फोटो भगवान की देखोगे तो विचार दूषित हो सकते हैं क्या? फोटो को देख करके जब मन के विचार बदल जाते हैं तो फिर कल्याण क्यों नहीं हो सकता, बता सकते हो? कई लोग तो अपने घरों में खुद की तो फोटो कभी यूं करके यूं है, अपनी फोटोएं तो बहुत लगाते हैं, लेकिन भगवान की फोटो लगाना पसंद नहीं है। फोटो में कोई भगवान है क्या? मन में ही भगवान है। मैं कहता हूं मन वाला भगवान मेरे को भी दे दो भाई, फोटो के पैसे कम लगाना पड़ेगा। जो ठाकुर जी के पूजा में और ठाकुर जी की मूर्ति की पूजा में जो आनंद आता है साहब, दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में आपको और किसी काम में इतना आनंद नहीं आएगा जितना भगवान के पूजन में आता है। तो नाम का उच्चारण कीजिए, कल्याण है। तो सब लोग बोलिएगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पीछे वालों को मौज है, सीधा मुंह हिलाते रहो। भज मन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। और ऐसे करते करते कयादू के साथ मिलकर के हिरण्यकश्यप ने 108 बार भगवान के नाम का उच्चारण कर दिया, और तभी प्रहलाद जी गर्भ में आए, इसलिए भगवान के भगत हुए। हिरण्यकश्यप चला गया तपस्या करने, इंद्र ने आक्रमण कर दिया, कयादू को पकड़ करके जाने लगा तो नारद जी ने रोका, भैया वीर पुरुष स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, क्या कर रहे हो? बोले महाराज एक हिरण्यकश्यप से परेशान है, ये दूसरा पैदा हो गया तब क्या होगा? बोले इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप नहीं भगवान का श्रेष्ठ भक्त जन्म लेगा। तो नारद जी ने संतों के आश्रम में कयादू को छोड़ दिया। संतों का जूठा भोजन किया करती थी और संतों की खूब सत्संग सुना करती थी, और इसीलिए बचपन से प्रहलाद जी भगवान के भगत हुए हैं। माता जैसा आचरण करती है, गर्भ में बालक है, और माता जैसा आचरण करती है वही गुण बालक में आ जाते हैं। प्राचीन समय में यह व्यवस्था थी कि जब गर्भ में शिशु था तो माताएं भगवान का भजन किया करती थी, लेकिन अब समय बदल गया। अब तो काम धंधा तो कुछ होता नहीं और रेस्ट पे हैं, बेड रेस्ट। नाम ही बेड है। और फिर क्या करेंगी? टीवी देखेंगी। ऐसे ऐसे चलचित्र मां बेटा इकट्ठे बैठ करके देख नहीं सकते, और आजकल तो ऐसे ऐसे धारावाहिक
सासू मां कोई साजिश बना रही है, जिठानी कोई साजिश बना रही है, बहुरानी कोई साजिश बना रही है, देवरानी कोई साजिश बना रही है। ऐसे धारावाहिक देख करके पूरी जिंदगी ही धारावाहिक नाटक हो गई। सास भी कभी बहू थी। और कई कई तो मैं कहता हूं, कई कई माताएं, उनको तो इतना शौक है, पतिदेव घर आ जाएं ऑफिस से और उनका धारावाहिक चल रहा है तो वो नहीं उठेंगी। पानी भी मांग ले तो कहेंगी आप भी ले लेना, मेरे लिए भी ले आना, मेरा धारावाहिक नहीं निकल जाए। बेचारा वो सारा दिन का थका रहा इंतजार करता रहे, लेकिन यहां की बात नहीं है, उधर की बात है। यहां की माताएं तो प्रणाम करता हूं, बड़ी पतिव्रता है, पति देव की सेवा करती हैं। राधे। अब वो भगवान का भगत हुआ, और प्रहलाद जी बचपन से भगवान के भगत थे, बड़ा भगवान का भजन किया करते थे। बचपन में ही गुरुकुल में पढ़ने भेजा, वहां बालकों से भी ऐसी बातें करते थे, सुनो रे आ जाओ हरि कीर्तन करें, भगवान का संकीर्तन करवाते। और एक दिन गुरुदेव नहीं थे, बालकों को सिखा रहे हैं, अरे भैया लुका मिची का खेल खेला है? बोले हां भैया खेलना है। बोले जैसे लुका मिची का खेल होता है ना, ऐसे ही ईश्वर और जीव के बीच में भी लुका मिची चल रही है। जब प्रलय काल आता है, सब जीव ब्रह्म में समा जाते हैं, और फिर समय आने पर भगवान निकालते, चल भैया चल भैया, सब बाहर आते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कि पहले मैंने तेरे को ढूंढ दिया, अब मैं तेरे भीतर छुपा हूं, तू मुझको ढूंढ। अब छुपा है ईश्वर भीतर, और हम कभी उस डेरे में कभी उस डेरे में। और आजकल तो भगवान मिलाने वालों की दुकानें बड़ी चलती हैं भैया, हैं गुरुओं की दुकानें खुल गई। प्रहलाद जी को गुरु मिले, आजकल के गुरु जो दुकानें खोल के बैठे हैं, बात कड़वी है मगर सच्ची है। गुरु का अर्थ क्या होता है? अब वो उदाहरण देते हैं, बोले गुरु के बिना गति नहीं होती। भाई प्रहलाद जी ने भी गुरु किया, ध्रुव जी ने किया, लेकिन कितनी देर के लिए किया भाई? नारद जी मिले थोड़े से समय के लिए, प्रहलाद जी से कहा बेटा नारायण नारायण का भजन करना और नारायण का ध्यान करना, और खुद चले गए। ये नहीं कहा कि गुरु का ध्यान करना, ये नहीं कहा कि गुरु की मूर्ति गले में लटका के घूमना, भगवान की मूर्ति पानी में फेंक देना। अब जिस भगवान से मिलना चाहते हो उसकी तो मूर्ति पानी में फेंक दी। फिर कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। गुरु ही तो ब्रह्मा है जी, गुरु ही विष्णु है। तो फिर जब गुरु ब्रह्मा है तो ब्रह्मा का ध्यान करो ना, गुरु विष्णु है तो विष्णु का ध्यान करो। गुरु देवो महेश्वर है, गुरु ही महेश्वर है तो महेश्वर का ध्यान करो। कई कई आदमियों की शकल मिलती है, अपन कहते हैं तो मेरे भाई जैसा लगता है, तो उसमें उस आदमी को नहीं देख रहे, आप भाई को देख रहे हो। तो जब जीव कहते हैं परमात्मा का स्वरूप है, तो उस जीव को जीव के रूप में नहीं परमात्मा के रूप में देखो, भगवान का ध्यान करो। किसी व्यक्ति विशेष का ध्यान करने से मुक्ति नहीं मिलती। भगवान के मंत्र का जाप करो, भगवान के नाम के मंत्र का जाप करो, और भगवान का ही ध्यान करोगे तो मुक्ति हो जाएगी। बोलो राधे। गुरु का काम तो इतना ही है कि उसने मार्ग दिखा दिया। गुरु नाविक है ना कि किनारा। नाव चला करके किनारे तक पहुंचा सकता है, लेकिन किनारा नहीं बन सकता कि हम वहीं बैठ जाएं और भाई अपना तो यही किनारा है, तो दूसरे किनारे पहुंच पाओगे? बोलो राधे। डॉक्टर का काम होता है दवाई देना, अब दवाई लेना और ठीक होना प्रभु कृपा है। दवाई लेना हमारा काम है, डॉक्टर ने अपना काम कर दिया कि भाई ये औषधि ले लेना।
यही बात संड अर्मक हिरण्यकश्यप के पुत्रों ने, हिरण्यकश्यप के गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्रों ने सुन ली और ले जाकर के हिरण्यकश्यप के पास ले गए। महाराज जी आपका बेटा खुद भी गड़बड़ है और दूसरे बच्चों को भी उल्टी शिक्षा देता है, समझाओ इसको। पिता ने पूछा, प्रहलाद बेटा सबसे बड़ा कौन? प्रहलाद जी बोले, परमात्मा, भगवान नारायण ही सबसे बड़े हैं। अरे बेटा, पिता ने पैदा किया, पिता ने पालन किया, क्या पालन करने वाला पिता बड़ा नहीं होता? पिता सब कुछ व्यवस्था करता है, पढ़ाई लिखाई है, पालन करता है, वस्त्र ला करके देता है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी एक बात बताइए, पिताजी अन्न ला के देते हैं, वो कहां उगता है? धरती में। और धरती में अन्न उगा के कौन जाता है? उसमें फूल कौन जोड़ के आता है? उसमें बीज कौन लगाता है? उसमें वो अनाज लगाता कौन है? अगर वो अनाज लगाने वाला न लगाए तो पिता पालन कर पाएगा? अगर उस बनाने वाले ने धरती नहीं बनाई होती, पृथ्वी ही नहीं बनाई होती, तो बताओ पिता कहां पालन करता, घर कहां बना के देता? तो पिता से पहले व्यवस्था किसने दी? तो पिता से बड़ा तो वो परम पिता है, उसका बार बार धन्यवाद करो। जो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना सीख जाता है, वही भगवान का सच्चा प्रेमी होता है। एक वो बहू ससुरा पीहर से आई, तो उसके पिता ने उसको एक लौंग दिया, नाक में डालने वाला होता है ना, लौंग होता है, बड़ा सुंदर हीरा लगा हुआ लौंग पिता ने दिया। अब वो सबको दिखा रही है, पीर की चीज होती है ना, उसकी बड़ाई सब सुनना चाहते हैं। देखो देखो मेरे पिता ने लौंग दिया है। सासू मां भी कहे बड़ा सुंदर है, जेठानी ने बड़ाई करी, दिरानी ने बड़ाई करी, सबने बड़ाई करी, बड़ा सुंदर लौंग है। कहां से लाई, कौन सी दुकान से, कितने का बना, कितने तोले का है? लेकिन ससुर ने नहीं देखा। बहू के मन में आया, सबने बड़ाई कर दी, मेरे ससुर जी ने नहीं देखा। अब वो सुबह सुबह ससुर जी पूजा में बैठे थे, तो वो बार बार कभी जल लेके जावे, कभी दूध लेके, चाय लेके जावे, कभी झाड़ू निकाल के पल्लू यहां कर लिया है? नाक दिखेगी तो लौंग दिखेगा। लेकिन ससुर जी ने नहीं देखा। फिर रहा नहीं गया, पिताजी, हां बेटा देखिए ना, मेरे पिताजी ने लौंग दिया है, सुंदर है ना? ससुर जी बोले, बेटा बहुत सुंदर है। पिता का धन्यवाद किया? बोले हां पिताजी, बहुत धन्यवाद किया, थैंक यू बोला। बेटा, पिता को थैंक यू बोला बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पिता से पहले उसको भी थैंक यू बोल देना जिसने नाक दी है। लौंग क्या करती, नाक ही नहीं हो देता तो। हाँ? जिसने नाक दी उसका भी धन्यवाद कर देना। अरे जब रोटी थाली में रख करके कोई सामने लाके देता है, तब यह ध्यान क्यों नहीं आता कि रोटी देने वाला कौन है? क्या कभी उसका थैंक यू बोला? कोई पानी का गिलास तुम्हें दे, थैंक यू बोलते हो ना? कोई सीट बैठने के लिए दे दे, थैंक यू बोलते हो ना? तो क्या उस परम पिता का थैंक यू बोलते हो जिसने सब व्यवस्था दी है, जिसने रहने को धरती दी, जिसने सूर्य का प्रकाश दिया, जिसने लेने को वायु दी, और जिसने रात को डिम लाइट चंद्रमा? कभी बिल मांगने आया? या पंखे की हवा लेते हो, एसी कूलर की हवा लेते हो, बिल आता है कि नहीं आता? लेकिन वो जो व्यवस्था बना रहा है, वायु देता है, सूर्य का प्रकाश देता है, कभी बिल मांगने आया? वो बिना कुछ लिए और सब दे रहा है, क्या उसको कभी थैंक यू बोला? मैं तो ये कहता हूं कि जब हम दर्पण देखते हैं, कोई आदमी अपना मुंह देख रहा है शीशे में, दर्पण में, वो मुंह देख करके बड़ी ऐसे कभी मूंछें यूं करता है, कभी बाल यूं, कभी आई शेडो वगैरह है, तो तब क्या उसके दिमाग में ये नहीं आता कि ये सुंदर जी सूरत मेरी जो बनाई है, वो बनाने वाला कौन है? क्या उस सुंदर सूरत बनाने वाले को थैंक यू बोला? नहीं।